बेबीलोन की दीवारें। पुराने दिनों का योद्धा बूढ़ा बंजर उस रास्ते की रखवाली कर रहा था जो प्राचीन बेबीलोन की दीवारों के शिखर तक जाता था। वहाँ ऊपर बहादुर योद्धा दीवारों की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे। उनके ऊपर इस महान शहर के लाखों नागरिकों का भविष्य निर्भर करता था। दीवारों के पार से हमलावर सेना की गर्जना, लोगों की चीखें, हजारों घोड़े के पैर का शोर, कांसे के दरवाजे पर चोट करती दीवार गिराने की मशीन की आवाज़ आ रही थी। दरवाजे के पीछे के रास्ते पर भाले लिए सिपाही प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए खड़े थे। अगर दरवाजे टूट गए, वे इस काम के लिए बहुत कम संख्या में थे। बेबीलोन की मुख्य सेना उसके राजा के साथ दूर पूर्व एलामाइट से संघर्ष में व्यस्त थी। उनकी अनुपस्थिति में शहर पर आक्रमण की आशा नहीं थी, इसलिए रक्षा करने वाली सेना बहुत छोटी थी। आशा के विपरीत उत्तर से असीरियन की आसक्त सेनाएं आ रही थीं। अब या तो दीवारें रक्षा करेंगी या फिर बेबीलोन नष्ट हो जाएगा। बंजर के पास सफ़ेद चेहरे वाले डरे हुए नागरिकों की भीड़ जो युद्ध की खबर जानना चाह रही थी। चुपचाप स्तंभ होकर वे घायल और मारे हुए लोगों को रास्ते से ले जाते हुए देख रही थी। यहाँ युद्ध का महत्वपूर्ण बिंदु था। शहर के चारों ओर 3 दिन चक्कर लगाने के बाद शत्रु ने इस हिस्सों और दरवाजों पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। दीवार के शीर्ष पर से रक्षक तीरों से, गरम तेल से और ऊपर पहुंचने वाले भालों से हमलावर की सीढ़ियों और चढ़ने वाले तख्तों को रोक रहे थे। रक्षकों के खिलाफ शत्रुओं के तीरंदाज हजारों की संख्या में तीरों की वर्षा कर रहे थे। बूढ़ा बंजर समाचार के लिए सही जगह पर था। वह युद्ध के सबसे निकट था और हमलावरों की आवाज़ को सबसे पहले सुन सकता था। एक बूढ़ा व्यापारी उसके नज़दीक आया। उसके जर्जर हाथ काँप रहे थे। उसने याचना की, मुझे बताओ, मुझे बताओ। वे अंदर नहीं घुस सकते। मेरे बेटे राजा के साथ हैं। मेरी बूढ़ी पत्नी को बचाने के लिए कोई नहीं। वे मेरा सामान चुरा लेंगे। वे मेरा भोजन भी नहीं छोड़ेंगे। हम बूढ़े हैं, इतने बूढ़े कि खुद को बचा नहीं सकते, गुलाम भी नहीं बन सकते। हम भूखे मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। मुझे बताओ कि वे अंदर नहीं घुस सकते। अच्छा व्यापारी, शांत हो जाओ, रक्षक ने कहा। बेबीलोन की दीवारें मजबूत हैं। बाजार वापस जाओ और अपनी पत्नी से कहो कि दीवारें तुम्हारी और तुम्हारे सामानों की वैसे ही रक्षा करेंगे जैसे वह राजा के खजाने की करती हैं। दीवारों के पास रहो, नहीं तो तीर तुम्हारी जान ले लेंगे। बूढ़े आदमी के जाते ही एक बच्चा के साथ एक औरत वहाँ आई। सिपाही, ऊपर से क्या संदेश है? मुझे बताओ, ताकि मैं अपने गरीब पति को सांत्वना दे सकूं। वह अपने घावों के कारण बुखार से लेटा पड़ा है, तब भी अपने बालों और ढाल से मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा करना चाहता है। उसका कहना है कि अगर शत्रु अंदर घुसे तो उन पर टूट पड़ेगा। तुम अच्छे दिल की हो, तुम माँ हो और फिर से बनोगी। बेबीलोन की दीवारें तुम्हें और तुम्हारे बच्चों की रक्षा करेंगी। वे ऊंची और मजबूत हैं। क्या तुम हमलावरों पर गरम तेल फेंकने हमारे बहादुर सिपाहियों की गर्जना नहीं सुन रही? हाँ, मैं सुन रही हूँ। और हमारे दरवाज़ों पर दीवारें तोड़ने वाली मशीन की ठकराहट भी सुन रही हूँ। अपने पति के पास जाओ, उसे बताओ कि दीवारें मजबूत हैं और कोई भी चोट सह लेंगी। यह भी बताओ कि दीवारों पर चढ़ने वालों को भालों का सामना करना पड़ेगा। अपने रास्ते जाओ और इमारतों के पीछे हो जाओ। सेना के आने के लिए बंजर रास्ते से हट गया। जैसे जैसे कांसे के डाले और अन्य सामान अंदर गए, एक छोटी बच्ची ने उसका कमरबंद खींचा। सिपाही, कृपया बताओ, क्या हम सुरक्षित हैं? उसने याचना की। मैं अजीब आवाज़ें सुन रही हूँ। मैं खून से लथपथ लोगों को देख रही हूँ। मेरे परिवार, मेरी माँ, छोटे भाई और बच्चे का क्या होगा? गंभीर बूढ़े योद्धा ने पलकें झपकाईं और बच्ची को देखते हुए अपने चेहरे को उसके पास ले आया। छोटी बच्ची, डरो मत, उसने उसे समझाया। बेबीलोन की दीवारें तुम्हें, माँ और छोटे भाई और बच्चे को सुरक्षित रखेंगे। तुम जैसे लोगों की सुरक्षा के लिए रानी सेमिरमिस ने 100 साल पहले उन्हें बनवाया था। वापस जाओ और अपनी माँ, छोटे भाई और उस बच्चे को बताओ कि बेबीलोन की दीवारें उनकी रक्षा करेंगी और उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है।
हर दिन बंजर वहाँ खड़ा रहा और सेना को रास्ते से ऊपर जाते हुए देखता रहा, जब तक वे लड़ते हुए लहूलुहान नहीं हो गए या वीरगति को प्राप्त नहीं हुए। उसके चारों ओर डरे हुए नागरिक की भीड़ थी, जो जानना चाह रही थी कि दीवारें टिक जाएंगी या नहीं। उन सबको उसने एक बूढ़े सिपाही की गरिमा से जवाब दिया, बेबीलोन की दीवारें तुम्हारी रक्षा करेंगी। 3 सप्ताह और 5 दिनों तक बिना रुकने वाली हिंसा के साथ आक्रमण होता रहा। बंजर और भी गंभीर होता गया जब उसके पीछे का रास्ता घायल सिपाहियों के खून से भीग गया। गिरते लोगों से कीचड़ सा बनता गया। हर दिन लाशों का अंबार बड़ा होता गया। हर रात उनके साथी उन्हें पीछे ले जाते थे और ज़मीन में गाड़ देते थे। चौथे सप्ताह की 5वीं रात को चीखें आनी बंद हो गईं। सुबह की रोशनी पूरी धरती पर छा गई। पीछे लौटती सेना की धूल से बने बादल पसर गए। रक्षकों ने जोर से गर्जना की। इसका मतलब साफ था, दीवारों के पीछे की सेना ने भी वापस गर्जना की। आंधी की तरह यह गर्जना पूरे शहर में छा गई। लोग अपने घरों से दौड़ पड़े। सारे रास्ते भीड़ से भर गए। हफ्तों से दबा हुआ डर उल्लास की आवाज़ में निकल पड़ा। बेल के मंदिर की मीनार के सिर से विजय की ज्वाला निकल पड़ी। संदेश फैलाने के लिए नीला धुआं आकाश छूने और चला। बेबीलोन की दीवारों ने फिर से एक बार शत्रुओं की खजाने को लूटने, शहर को बर्बाद करने और इसके नागरिकों को गुलाम बनाने की कोशिश नाकाम कर दी थी। बेबीलोन कई शताब्दियों तक टिका रहा क्योंकि यह पूरी तरह सुरक्षित था। इसके पास और कोई चारा नहीं था। बेबीलोन की दीवारें इंसान की सुरक्षा की ज़रूरत और इच्छा का गहरा प्रतीक था। यह इच्छा इंसान की नस्ल में है। यह आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी, लेकिन हमने इस लक्ष्य को पाने के लिए बड़े और बेहतर प्लान बनाए। आज के दिन बीमा, बचत खाते और निवेशों की मजबूत दीवारों के पीछे हम उन अनपेक्षित त्रासदियों से सुरक्षित हैं जो किसी भी दरवाजे से अंदर आ सकती हैं। हम बिना जरूरी सुरक्षा के नहीं रह सकते।